बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, हमलों में तेजी आ चुकी है और आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अब तक की अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम दिखाई देती हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। उनकी ब्रिजेस को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी हम खबर आपको दे चुके हैं कि जब पलट के वार किया जा रहा है ईरान की तरफ से भी, और इस खत्ते के अंदर मौजूद जो अहम ब्रिजेस हैं उन्हें निशाना बनाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है उन ममालिक में जो कि ईरान के खिलाफ और अमेरिका और इजराइल की सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो नेतन्याहू है उसके शर्मनाक बिल की वजह से एक और तशवीशनाक सूरत हाल मुसलमानों के खिलाफ इकदाम की वो उभर कर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक ने इस बिल की मजम्मत की है। तो ये तमाम अपडेट्स और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो धचका बहुत बड़ा पहुंचा है, जो पिछली वीडियो में आपके साथ खबर हमने शेयर की थी कि F-35 को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे जो एक सुपीरियरिटी थी, जो बर्तरी हासिल थी अमेरिकी हथियारों को, अमेरिकी फाइटर जेट्स को, चाहे वो उनके एयरक्राफ्ट करियर हो, चाहे वो उनके B-2 बॉम्बर्स हो, वो सुपीरियरिटी उनकी खत्म होती दिखाई दे रही है। और उसका तोड़ अगर ईरान के पास मौजूद है तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना और रशिया अपने दिफा को कितना महफूज समझ रहे होंगे और वो अमेरिका को कितनी आसानी से काबू कर सकते हैं अगर बराह रास्त उनकी कोई जंग होती है। ईरान की नई क़यादत जानती है कि तेज़ी से उन्हें क्या करना है। ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है और एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज दुनिया की अजीम और ताकतवर फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है इसे तबाह करना शुरू नहीं किया और फिर पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। ईरान की नई क़यादत जानती है कि उन्हें तेज़ी के साथ क्या करना है। अभी वो कहते हैं कि हमने अभी सही मानों में तो हमले किए ही नहीं हैं, इसमें असल जो तेज़ी है वो अब शुरू होगी। इसके अलावा ईरान के ताज़ा हमले, इसराइल में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग लग गई है। इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है और इस तबाही की वजह से जो बौखलाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एक अहमकाना या बदबूदार जो फैसले हैं उसमें हम तेज़ी देख रहे हैं। क्नेसेट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ बिल पास किया गया है वो उसकी ताज़ा मिसाल है। एक तो पहले आपके साथ कुछ नुकसान शेयर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्नेसेट में इन्होंने क्या खेल खेला है। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले किए हैं। इजरायली शहर के वस्त में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग भड़क उठी और इजरायली दिफाई निज़ाम ईरानी हमले रोकने में बुरी तरह से नाकाम दिखाई देता है। ईरानी बहरिया ने केशम जजीरा पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया और इस हवाले से पासदारान इनकलाब ने जारी बयान में बताया है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब समुद्र दुश्मन का तैयारा मार गिराया गया है और यह भी बताया गया है कि जदीद तरीन तैयारे को नेवल एयर डिफेंस ने निशाना बनाया, जबकि तैयारा बरदार बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को भी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। तो USS अब्राहम लिंकन, जिसके ऊपर बड़ा इतराता था अमेरिका, उसे भी डैमेज कर दिया गया है। उधर USS जेराल्ड फोर्ड जो है उससे कहा तो ये जा रहा है कि जो उससे नुकसान पहुंचा था ईरानी मिसाइल से या हमलों से, उसे रिपेयर कर दिया गया है। लेकिन एक और बड़ी हैरानकुन खबर यह है कि अमेरिका का F-35 तैयारा, एक फाइटर जेट ईरानी जो ड्रोन था, शाहिद ड्रोन, उसे कैप्चर करने में या उसे अपने हदफ को निशाना बनाने से रोकने में नाकाम रहा है। और ये इतनी बड़ी शर्मनाक खबर है अमेरिका के लिए, अमेरिकी फिजाइया के लिए, कि इस कदर मखदूश हालत है इनके फाइटर जेट्स की या इनके पायलट्स इस कदर नौसिखिए हैं कि वो एक ड्रोन का मुकाबला नहीं कर सका। एक डॉग फाइट के अंदर हमने देखा है कि एक छोटा सा तैयारा जिसकी जो मालियत है वो महज चंद $1000 है, दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइटर जेट, वो उस छोटे से ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा और इराक के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी को, एक अमेरिकी ऑयल रिफाइनरी को उसने जाके ठीक ठीक अपने निशाने पर हिट भी कर दिया है। तो ये विजुअल्स हैं, ये नाक चढ़ा रहे हैं, ये मुंह चढ़ा रहे हैं अमेरिकी एयरफोर्स को, अमेरिकी एविएशन सिस्टम को और उन डोनाल्ड ट्रंप के दावों को कि भाई आप जो दावे कर रहे हैं हकीकत उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। और ईरान ये कहता है कि अभी बहुत से सरप्राइजेस उनके लिए मौजूद हैं। अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड का सोचे बैठे हैं, अगर ये अफजोदा शुदा यूरेनियम को निकालने के लिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी 1000 पाउंड से ज़ायद वजन का या जो कैपेसिटी का यूरेनियम मौजूद है उसको निकाला जाएगा, उसके लिए इनको खुदाई के आलात भी चाहिए, उसके लिए चंद दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों पर मुहित इनको ऑपरेशन करना पड़ सकता है। और वो 1.5, 2, 300 फुट गहराई में, चाहे वो अस्फहान के उनके जोहरी प्लांट्स हों
नतंस के हों या फर्दों के हों, ये बहुत ज़ेर ज़मीन गहराइयों के अंदर बनाए गए हैं। तो उसके लिए ना तो ये अपने फ़ौजियों को इस कदर रिस्क में डाल सकते हैं, अगर ये उनको अपने फ़ौजियों को भेज भी देते हैं तो उनकी जो कुमक पहुंचाना है, जो उनको वहाँ पर इमदाद पहुंचाना है, जो उनको वहाँ से वापस निकालना है, ये किसी हॉलीवुड की मूवी में तो यकीनी हो सकता है, लेकिन हकीकत में जो जिस तरह से ईरान अभी सरप्राइजेस दे रहा है, इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में एक ड्रोन का उनके फाइटर जेट के F-15 के काबू में ना आना और फिर F-35 का तबाह कर देना, पासदारान इनकलाब की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, जो विजुअल्स दिए गए हैं, उसके पायलट का भी कोई पता नहीं है। और अभी तक जब ये वीडियो हम आपके साथ बना रहे हैं शेयर करने के लिए, तो अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई। तो ये है एक मखदूश सूरत हाल सुपर पावर की एक छोटे से मुल्क ईरान के सामने, और फर्क सिर्फ ये है कि ईरान के साथ उनकी आवाम खड़ी हुई है और अमेरिका की आवाम इस वक्त अपने हुकूमत और अपने जो हुकूमत के इस वक्त हवारी है नेतन्याहू, उसके खिलाफ सड़कों पर दिखाई देते हैं। सऊदी वलीअहद से रूसी सदर का नाज़रीन टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, बहुत ही अहम पेशरफ्त है और दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के मनफी असरात, मैरीटाइम सिक्योरिटी और बैन अल-अक़वामी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर भी गुफ्तगू की है। सदर पुतिन ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का इयादा भी किया है। इससे कबल सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और रूस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा जो सलामती काउंसिल है, उनकी तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी मज़म्मत की जा रही है। फ़ौरी अपना हुर्मस की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है इजराइल से, अमरीका से, और ईरानी हमलों में मुतासर होने वाले अमरीकी जहाज़ USS जेराल्ड फोर्ड की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 5 दिन में इसकी मरम्मत की गई है। यूरोपीय मुल्क है क्रोशिया, जहाँ पे इसको रिपेयर किया गया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि 7 से 12 दिन इसे लग सकते हैं वापस पहुंचने में। अब आते हैं नाज़रीन उस खबर की तरफ जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल को वाज़े कर रही है, और ये जो विजुअल्स आप पहले देख रहे हैं, ये जरा देखिए। इस वीडियो के अंदर इस्राएली मुजाहिरीन को दिखाया गया है जो मुबैना तौर पर रेप का हक, यानी कि वो कहते हैं कि जी हमें जो फ़लस्तीनी कैदी हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, उनके साथ रेप करने का हक दिया जाए। ये इस चीज़ का मुजाहरा हो रहा है किस कदर ये पस्त जहनियत और जानवरों से बदतर इनकी जो जहनियत है उसका शिकार ये कौम है। और अब न सिर्फ इन्हें रेप करने की अपने तमाम जो अहदाफ हैं, जो फ़लस्तीनी कैदी हैं, उनकी असमतें उचारने की या पामाल करने की इजाज़त दे दी गई है, बल्कि 90 दिन के अंदर अंदर उन्हें सजाए मौत देने का भी बिल कनेसेट में, यानी कि इजरायली पार्लियामेंट के अंदर पास कर लिया गया है। और इसके ऊपर बिन गवेर, जो कि अपनी शर्मनाक और बेहुदा हरकतों की वजह से, मुसलमान दुश्मन हरकत की वजह से मशहूर है, ये सेलिब्रेट कर रहा है, शैंपेन को बांटा जा रहा है। और जिस वक्त ये कनेसेट में बिल पास हुआ है तो इन सब ने बैजेस लगा रखे थे जिसके ऊपर फांसी का फंदा बना हुआ था। तो ये इनका किरदार पूरी दुनिया को देखने की ज़रूरत है, आपको भी इसे शेयर करने की ज़रूरत है कि किस तरह से खुलेआम फ्री हैंड दे दिया गया है उन काबिज इजरायलियों को जो कि मुसलमानों के, फ़लस्तीनियों के घरों पर, उनकी ज़मीनों पर काबिज होते हैं, उनके बागात को उजाड़ते हैं। और अगर कोई मुस्लिम उनके खिलाफ कोई इक़दाम करेगा तो उस मुस्लिम को, उस फ़लस्तीनी को सजाए मौत दी जाएगी 90 दिन के अंदर अंदर। और अगर इस खींचातानी में, इस उनकी ज़मीन को, उनके घर को हथियाने में कोई मुसलमान मारा जाता है तो उस इजरायली के ऊपर कोई सज़ा का उसे सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बिल इस वक्त कनेसेट में उनके कानून का हिस्सा बनाया जा चुका है। इस बिल को पास कर लिया गया है और ये जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये इस बिल को पास करवाए जाने के हैं। तो इसराइल की कौमी सलामती के वजीर हैं बिन गुवेर, जिसने कनेसेट की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों के लिए सजाए मौत के कानून की मंजूरी पर खुशी में शैंपेन खोली है। और वो इनकी जमात के अरकान ने सुनहरी फंदे, फांसी की रस्सी की शक्ल के बैजेस भी पहन रखे हैं, जो कि आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही हम इन्हें एक एक करके मार देंगे। और नेतन्याहू जो अमूमी तौर पर गायब रहता है, भगोड़ा, अपनी जान बचाने के लिए इसे खौफ ही रहता है कि कहीं कोई ना कोई मिसाइल आके इसके ऊपर गिरेगा और ये मौत को गले लगा लेगा। तो ये इतना बहादुर है नहीं, लेकिन इस मौके पे जब ये शर्मनाक बिल पास करवाया जा रहा था तो इस मौके पर ये पार्लियामेंट में मौजूद भी था, कनेसेट में मौजूद भी था और खुसूसी तौर पर भी आया है, कानून के हक में इसने वोट भी दिया है। तो ये वारदात रचाई गई है जिस पर अब मुस्लिम दुनिया अमूमी तौर पर खामोश है। पाकिस्तान समेत 8 ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने इसे
शर्मनाक करार दिया और इसकी मजम्मत की गई है। मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन इसे बज़ोर बाजू रोकना होगा, क्योंकि बुखलाहट, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और जो जंगी जराइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के होने वाले हमलों की वजह से, चाहे वो थाड हो, चाहे वो आयरन डोम हो, वो उसे चीरता हुआ इजराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बना रहा है और मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस को, मुख्तलिफ कंपनीज को, उनके ऑफिस को निशाना बना रहा है। इनके एटमी जो जौहरी प्लांट्स हैं उन्हें निशाना बना रहा है। तो अब उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन ये फ़लस्तीनी कैदियों के ऊपर उनकी अमवात के सिलसिले में शुरू होने वाली इस जराइम की सूरत में निकाल सकते हैं और इसके ऊपर फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, वरना ये मामला जो है वो बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।